म्यूचुअल फंड की दुनिया बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 तरीके के फंड से आपकी अधिकतर ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। कुछ साल का पैसा जिसमें कि आपको डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न चाहिए और जब इच्छा हो आप निकाल सकते हैं, उसके लिए शॉर्ट टर्म डेट फंड। बहुत तरीके के फिक्स्ड इनकम फंड हैं, बहुत तरीके के डेट फंड हैं। और इक्विटी में लगाया हुआ पैसा आपको 5 साल के लिए एनीवे लगाना चाहिए और नहीं निकालने का नहीं सोचना चाहिए। म्यूचुअल फंड की दुनिया बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 तरीके के फ़ंड से आपकी अधिकतर ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे बढ़िया फ़ंड दीजिए, 2-4 फ़ंड बताइए जिसमें मैं पैसा लगाऊं। और लोगों का उद्देश्य यही होता है कि ऐसा बताइए जिसमें रफ्तार से पैसा बढ़े। और ये बहुत ही ख़तरनाक शुरुआत हो सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि मेरे बताने की वजह से कोई फ़ंड गिरेगा नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बल्कि जो फंड बहुत रफ्तार से बढ़ता है वो गिरता भी बड़े रफ्तार से, और वो बिल्कुल अभिन्न अंग है उसका इस पूरे रिटर्न की जर्नी का। इसलिए ज़रूरी है कि अधिकतर निवेशक 3-4-5 तरीके के फंड से अपनी ज़रूरतें पूरी कर लें, और उससे आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। आप कभी निराश नहीं होंगे और बाज़ार के गिरावट का आपको उतना नुकसान नहीं होगा। और ये शुरुआती 2-3 साल में ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपका विश्वास बन जाता है, क्योंकि आप उतार चढ़ाव के दौर से जब एक बार 2-3 साल गुजर जाते हैं तब आपका बाज़ार में भरोसा हो जाता है। पर शुरुआती दिन में पहली गिरावट के बाद आप भाग जाते हैं और उसके बाद फिर इस पूरे बाज़ार से आप बचे रहते हैं, और ये बड़ा लंबे समय का नुकसान है। तो आपकी ज़रूरत के 4-5 जो फ़ंड है वो है लिक्विड फ़ंड। कुछ दिनों का पैसा आपका पूरी तरह सुरक्षित है, जब भी ज़रूरत हो आप निकाल सकते हैं। कुछ साल का पैसा जिसमें कि आपको डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न चाहिए और जब इच्छा हो आप निकाल सकते हैं, उसके लिए शॉर्ट टर्म डेट फंड। बहुत तरीके के फिक्स्ड इनकम फंड्स हैं, बहुत तरीके के डेट फंड्स हैं, लेकिन उनकी आपको ज़रूरत नहीं है। केवल एक शॉर्ट टर्म डेट फंड में अपने कुछ साल का डेट का पैसा लगाए, अपने निश्चित आमदनी का, जिससे आप किसी तरह की गिरावट की उम्मीद नहीं रखते हैं, वो पैसा इसमें लगाना चाहिए। लंबे समय का पैसा जो आप कई सालों के लिए लगा सकते हैं, 5 साल से ज़्यादा, वैसे निवेशकों को शुरुआत करनी चाहिए केवल या तो टैक्स सेविंग फंड से, अगर पैसा इन्वेस्ट करने से आपका टैक्स बचेगा, या किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से, जिसको पहले बैलेंस फंड कहा जाता था। अगर आप इक्विटी में पहली बार पैसा लगा रहे हैं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप शुरुआत करिए या तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से। ये फंड ऐसे हैं जिसमें कि 75% पैसा तकरीबन इक्विटी में लगा रहता है और डेट में 1/4 25% लगा रहता है। इसका फ़ायदा ये है कि जब बाज़ार गिरता है, और बाज़ार आम तौर पे थोड़े दिनों में साल में 1-2 बार ज़ोर से गिरता ही है, तो शुरुआती निवेशक के लिए ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि आप घबरा जाते हैं और पैसा निकाल लेते हैं या अपना पैसा लगाना बंद कर देते हैं। तो ये आपको बने रहने में और भरोसा दिलाने में आपकी मदद करता है, ये आपको विश्वास जमाने में आपकी मदद करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में से शुरुआत कीजिए और हर महीने लगाइए, एक साथ पैसा मत लगाइए। अगर पैसा लगाने से आपको टैक्स की भी छूट मिलेगी, टैक्स की भी बचत मिलेगी, और वहाँ पे जो नियम है कि आप टैक्स सेविंग फंड में पैसा लगाते हैं, सालाना 1.5 लाख रुपया अधिकतम लगा सकते हैं। सालाना 1.5 लाख रुपया मतलब 12,500 रुपये महीने का निवेश, और इसमें लगाया हुआ पैसा 3 साल के तक आप नहीं निकाल सकते। और इक्विटी में लगाया हुआ पैसा आपको 5 साल के लिए एनीवे लगाना चाहिए और नहीं निकालने का नहीं सोचना चाहिए। तो टैक्स सेविंग फंड में आप जब लगाते हैं तो वो पैसा पूरी तरह इक्विटी में होता है, 3 साल तक नहीं लगा पाते, टैक्स की छूट मिलती है। और 3 साल तक बंधे रह जाने का फ़ायदा ये है कि आम तौर पे लोगों को इससे अच्छा रिटर्न मिलता है। आप अपना पैसा जब नहीं निकालते हैं, लगाने के बाद नहीं निकाल पाना, एक बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें आपका पैसा फंस जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें पैसा का फंसना बड़ा आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि 3 साल में लोगों को आम तौर पे इक्विटी में पीपीएफ से या और जो टैक्स की छूट जहां आपको मिलता है उससे बेहतर रिटर्न मिल पाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो मिलने वाला रिटर्न है वो इन्फ्लेशन को और फिक्स्ड इनकम के रिटर्न को बीट कर पाता है, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलता है। तो और आपका विश्वास जमाने में आपकी बड़ी मदद करता है। तो ये आपकी शुरुआत होनी चाहिए। 2-3 साल जब आप निवेश कर लें तब आप देखें कि आपको अग्रेसिव इक्विटी फंड में पैसा लगाना चाहिए, इंटरनेशनल फंड में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा। लेकिन 2-3 साल के बाद आप
काफ़ी सेटल कर चुके होंगे इस बाज़ार के लंबे समय की यात्रा की शुरुआत के लिए।